एक गांव में एक गरीब महिला मजदूरी करके खेत से जब अपने घर वापस लौट रही थी तो वो एकदम गुमसुम होती है। किसी से बातचीत भी नहीं कर रही थी। दरअसल वो इस तरीके से गुमसुम बहुत कम ही हुआ करती थी। पति ने अपनी पत्नी को देखा तो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। पत्नी कहती है बिल्कुल ठीक है, और ये कहते ही उसके आंखों में आंसू टपक जाते हैं। पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम एकदम से अपना मुंह क्यों छिपा रही हो। तो पत्नी ने कोई बहाना करके अपने पति को शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो इधर उधर अपने काम में लग जाती है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। दिन निकलता है और फिर पति पूछता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। पत्नी बताने में संकोच कर रही थी, डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर पति को ये बात पता चल गई तो शायद वो उससे तलाक ले लेगा और जिंदगी भर शायद इसे अकेले ही रहना पड़ेगा। इसलिए पत्नी ने अपने आप को शांत किया और कुछ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब पति अपने काम पे चला जाता है। पत्नी आज घर पर ही रहती है और आज मजदूरी के लिए वो नहीं जाती। जब पति वापस लौटकर शाम को आता है, उसकी पत्नी को फिर मायूस देखता है। आखिरकार पति ने पूछा कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताना नहीं चाहती हो। पति ने कसम खिलाई। उसके बाद फिर अपनी पति से बातचीत करने की कोशिश की तो पत्नी ज्यादा देर अपने पति के सामने टिक नहीं पाती है, टूट जाती है और टूटकर वो अपने पति से सारी बात बताती है। उसको सुनने के बाद पति भी रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। दरअसल रोने वाली बात भी थी कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था, और गैंग रेप जिन लोगों ने किया था वो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, गांव के ही लोग थे। उन्होंने इस महिला से यह भी कहा था कि अगर ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। पति कहता है ठीक है, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस बात को 1 साल का समय बीत चुका होता है। जैसे ही 1 साल का समय बीत जाता है, उसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल हर जगह सुनाई देती है। ये कहानी सबसे ज्यादा चर्चित कहानी में से एक कहानी बन जाती है, क्योंकि पति ने जो काम किया था वो वाकई अपने आप में एक बहुत खतरनाक काम था, और जब गैंगरेप का वो बदला लिया तो ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म का कहानी चल रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ क्या हुआ, फिर उसके पति ने उन आरोपियों से कैसे बदला लिया। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला है रतलाम, और रतलाम जिले का ही एक थाना लगता है बिलपैक। बिलपैक थाना क्षेत्र का एक गांव है रत्तागढ़ खेरा। बात कर रहा हूं 4 जनवरी 2022 की सुबह 7:30 बजे के आसपास की। एक किसान जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, नाम उसका लाला उर्फ लाल सिंह होता है। वह अपनी खेती की सिंचाई करने के लिए अपने खेत पर गया, और जाने के बाद उसने स्टार्टर का बटन दबाया अपने ट्यूबवेल का, ताकि नलकूप से पानी आने लगे और खेतों की सिंचाई शुरू हो जाए। जैसे ही उसने बटन दबाया, बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका होता है, और उस धमाके की गूंज इतनी ज्यादा तेज थी कि उस खेत के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे उन गांव तक ये आवाज पहुंच जाती है। आसपास के किसान दौड़कर इस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उन लोगों ने लाला को बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन लाला वहां दिखाई नहीं देता है। दरअसल जहां पर वो पंप का स्टार्टर रखा हुआ था, स्टार्टर के पास एक 4 फीट जमीन पे गड्ढा हो गया था, और साथ ही वहां पर जितने भी आसपास का सामान था वो सामान बहुत दूर दूर तक फैल गया था। फिर किसानों ने उस लाला को ढूंढने की कोशिश की तो देखा कि उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। वो आसपास जो खेत थे उन खेतों में उसके शरीर के अलग अलग हिस्से थे। 60 फीट दूर उसके सर का आधा हिस्सा पड़ा हुआ था, साथ ही उसके हाथ का आधा हिस्सा लगभग 40 फुट दूर चला गया था। इस तरीके से उसका शरीर चारों तरफ बिखर गया था। इस धमाके के बाद न केवल आसपास के खेत के लोग आते हैं, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर किसी ने ये सूचना उस लाला के परिवार को दे दी कि तुम्हारे यहाँ पर इस तरीके का हादसा हो चुका है। फिर उसकी पत्नी, साथ ही उसकी बेटी जिसकी उम्र 5 साल के आसपास होती है, एक बेटा होता है जिसकी उम्र 7 साल की होती है, और उसका एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है, राकेश और मुकेश। वे भी मौके पर पहुंच जाते हैं।
परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतना धमाका हुआ कैसे और हुआ तो क्यों। फिर यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस हो या बड़ी अधिकारी, इस धमाके की बात सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। उसके शरीर को टुकड़ों को जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर 4 जनवरी 2022 की सुबह में एसपी ने एक एसआईटी टीम गठित की और उसने कहा कि गांव में एक खबर फैला दो कि जो भी कोई सटीक जानकारी देगा, सूचना देगा, उसको 10,000 का इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। और पुलिस की टीम गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से बातचीत करनी भी शुरू कर देती है। 4 जनवरी से 8 जनवरी तक लगातार 5 दिनों तक पुलिस टीमों ने आसपास के जितने भी गांव थे वहां के बहुत सारे लोगों से बारी बारी से बातचीत की। तब एक नाम सामने निकल के आता है, वो नाम होता है सुरेश लोढ़ा का। पुलिस से कहा जाता है कि साहब, अब से लगभग 6 महीने पहले ठीक ऐसा ही एक धमाका हुआ था, जिसके बाद ये सुरेश लोढ़ा अपने घर पर ताला लगाकर अचानक से कहीं गायब हो गया था। ठीक वैसे ही इस बार भी जब ये धमाका हुआ है तो सुरेश लोढ़ा अपने घर पर ताला लगाकर कहीं पर गायब हो गया है। जब ये धमाका होता है, उस धमाके से कुछ देर पहले ही वो मौके पर देखा भी गया था, जबकि उसका आसपास में कोई खेत भी नहीं है। आखिरकार पुलिस ने सुरेश लोढ़ा को गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने की कोशिश जारी कर दी। इधर गांव वालों ने एक और नाम बताया जिसके साथ ये हादसा हुआ था 6 महीने पहले, पर वो बच गया था, जिसका नाम भंवरलाल पाटीदार होता है। इस व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करने लगती है। उससे पूछा जाता है कि क्या 6 महीना पहले तुम्हारे ट्यूबवेल पर भी इस तरीके का धमाका हुआ था? वह कहता है कि हाँ साहब, हुआ था, लेकिन अगर एक नीम का पेड़ बीच में नहीं आता तो शायद वो भी मारा जाता। फिर पुलिस ने यहाँ पर पूछा कि नीम के पेड़ की क्या रोल थी यहाँ पर। उसने कहा कि एक तरफ तो वो स्टार्टर था ट्यूबवेल का और दूसरी तरफ में वो खड़ा था। जब धमाका होता है उस वक्त वो पेड़ के पीछे था, अगर वो पेड़ के साइड में या इधर उधर होता तो शायद वो मारा जाता। वो ये भी बताता है कि लगभग 8 से 10 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, अगर इलाज ना होता तो शायद वो बचता नहीं। पुलिस ने इस पाटीदार को छोड़ दिया और सुरेश को वापस से हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। सुरेश से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम जब ये 2 घटनाएं होती है तो 6 महीना पहले भी और अब भी अपने घर पर ताला लगाकर क्यों चले जाते थे। इसका वो सटीक जवाब नहीं दे पाता है और सवालों के सामने, पुलिस के सवालों के सामने वो घुटने टेक देता है। और पुलिस ने जब दबाव डाल के उससे पूछने की कोशिश की तो उसने जो कहानी सुनाई उसको सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो बताता है कि 1 साल पुरानी बात है, उसकी पत्नी खेत पर काम करने के लिए गई थी, मजदूरी करने गई थी पूर्व सरपंच भंवरलाल पाटीदार के यहाँ पर। जब ये मजदूरी करने के लिए गई थी तो वहां पर उसके दोस्त, यानी कि जो पूर्व सरपंच थे उसके दोस्त, इसका एक का नाम होता है लाला उर्फ लाल सिंह होता है तो और दूसरे का नाम दिनेश होता है। ये तीनों वहां पर उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसे धमकी दी जाती है कि इस बात का अगर किसी को तुमने बताया तो तुम्हारे परिवार वालों को मार दिया जाएगा। फिर घर आकर उसकी पत्नी जब उसको ये सब बात बताती है तो उसने अपने एक दोस्त का सहारा लिया जिसका नाम होता है बद्रीलाल। ये बद्रीलाल से कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, सामान यानी कि जिलेटिन स्टिक और डेटोनेट। दरअसल इन्हें मिलाकर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे धमाका होता है और धमाका जब होता है तो बहुत तेजी के साथ धमाका होता है। फिर पहली बार लगभग 6 महीना पहले इसने जो पूर्व सरपंच होता है जिसका नाम भंवरलाल पाटीदार होता है उसके ट्यूबवेल के वहां स्टार्टर में ये चीज लगाई थी, लेकिन उस वक्त उसकी मजबूरी थी कि उसके पास जो जिलेटिन स्टिक थी और डेटोनेट था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। इस वजह से जो धमाका होता है वो उतना पावर के साथ नहीं हो पाता है जिससे भंवरलाल इस हादसे में बच जाता है। फिर दूसरी बार उसने बद्रीलाल से कहा कि, अपने दोस्त से कहा कि मुझे ये जो सामग्री है विस्फोटक की ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। फिर मौका देखते ही उसने लाला उर्फ लाल सिंह के खेतों पर जाता है और मौका देखते ही उसके स्टार्टर के पास ये विस्फोटक सामग्री को फिक्स कर देता है और जैसे ही वो बटन दबाता है, बटन दबाने के बाद उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर पुलिस सुरेश की पत्नी को बुलाकर पूरी कहानी सुनती है और एफआईआर दर्ज करती है।
एफआईआर में नाम होता है भंवरलाल पाटीदार और दिनेश का, जो जिंदा होते हैं, और लाला उर्फ लाल सिंह जो मर चुका होता है। साथ ही पुलिस ने सुरेश और उसका जो दोस्त होता है जिसने विस्फोटक सामान उपलब्ध कराया था, बद्रीलाल, उसको भी गिरफ्तार किया और चारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा, इसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती है। इसमें लोग तारीफ भी कर रहे थे कि गैंग रेप का बदला लेने के लिए पति ने जिस तरीके से बहादुरी का काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वाकई ये गलत काम है, उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था और पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस से मदद मांगनी चाहिए थी। पुलिस अगर मदद ना करती तो अलग बात थी, जबकि उसने अपने आप से ये कदम उठाया जो कि कानून का उल्लंघन था, जिसकी वजह से अब उसे भी सजा मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।